हमने एक फरमाइश सिंगापुर से आई है। आज हम बना रहे हैं, गरम गरम खाने को बहुत ही मजा आता है, या अपना रसम के जैसा हो रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो चलो, आज हमें सिंगापुर से एक मैसेज आया है कि दादी माँ आप हमको मूंग भात और ओशामन दिखाओ। तो आज मैं आपको ये सिंगापुर वाली की रेसिपी, उसकी मनपसंद रेसिपी बना के आपको दिखाती हूँ। मूंग भात और ओशामन हमारे में ये खाना बहुत ही गुजराती लोग को बहुत ही पसंद आता है। आप भी एक बार बना के खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलो हम तैयारी करते हैं मूंग भात ओशामन बनाने की, और उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो चलो मैं आपको मूंग भात ओशामन की सब सामग्री दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी भर मूंग लिया है, जिसे मैंने धो के रखा है। वो मुझे कुकर में रखना है बाफने के लिए। ये मैंने लिए है एक कटोरी भर के चावल, उसको भी धो के मैंने रखा है। वो हम अलग से पानी में दूसरे गैस पे बनाने को रखेंगे। हमें चाहिए इसमें गुड़, नमक, दही, थोड़ी सी शक्कर, कड़ी पत्ता, 8 से 10 पान कड़ी पत्ते के लिए, और ये है मूली। मूली को ऐसा गोल गोल काट के मैंने रखा है। अब मैंने एक हरी मिर्ची को काट के रखी है लंबी लंबी। हमें चाहिए कोकम, तो 4 से 5 मैंने कोकम लिए हैं, और ये कटा हुआ धनिया। हाँ, तो ये है हमारे पास सारे सूखे मसाले, तो वो भी हम इसमें यूज करेंगे। तो चलो हम बनाते हैं मूंग भात ओशामन। तो सबसे पहले मैं मूंग को बॉईल करने रख देती हूँ, कुकर में लगा देती हूँ, और बाजू के गैस पर मैं चावल का पानी उबालने को रख देती हूँ। अब मैंने गैस चालू कर दिया है, उस पर मैं रखूंगी कुकर, और कुकर में ये जो मैंने मूंग लिए हैं वो डालूंगी। हमें और थोड़ा पानी चाहिए, तो और थोड़ा पानी डालती हूँ। कुकर मूंग को मैंने गैस पे कुकर में रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के रखा है, और आधा चमची में इसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ। अब मैं कुकर बंद कर देती हूँ, और हमें इसकी 5 से 6 सीटी बजानी है। मैंने कुकर रख दिया है, हमें इसे 5 से 6 सीटी बजानी है। और बाजू के गैस पे मैं भात के लिए पानी रख देती हूँ, चावल पकाने के लिए। तो बाजू के गैस पे मैं चावल पकाने के लिए पानी गर्म करने को रख देती हूँ। मूंग तो मैंने आपके सामने कुकर में रख दिया, और यहाँ मैंने चावल का पानी रखा है, और मैं गैस को भी चालू करती हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ चावल का पानी भी उबालने को रख दिया है। पानी उबलेगे तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 चुटकी भर नमक। चावल तो हमारे पास धोए हुए तैयार है, भिगोए हुए। तो ये चावल में रख देती हूँ। यहाँ हमारी 5-6 सीटी बच जाने दो, बाद में मिलते हैं। हाँ, तो अभी हमारी 5 से 6 सीटी हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है। हमें बनाना है इसमें से ओशामन। तो जरा 5 मिनट कुकर ठंडा हो जाएगा, बाद में मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, अब हमारा पानी चावल का उबल गया। अब मैं इसमें ये जो भिगाया हुआ चावल है वो भी डाल देती हूँ। हमने चावल रख दिया है, हमारा चावल अभी 5 से 7 मिनट में हो जाएंगे। तब तक मैं कुकर खोल के देख लेती हूँ कि हमारे मूंग पक गए हैं या नहीं। हाँ, तो हमारे चावल पक के रेडी हो गए हैं। आप भी देख सकते हैं कि देखो हमारा चावल पक के रेडी हो गए हैं। तो इसमें जो ज्यादा पानी है वो मैं निकाल देती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमारा चावल पक के रेडी हो गया। अब मैं इसको साइड में ढक के रख देती हूँ। अब हम कुकर खोल के देखते हैं हमारे मूंग कैसे हुए हैं। हाँ, तो चलो मैं देख लेती हूँ कुकर खोल के कि हमारा मूंग हो गए हैं या नहीं। हमारा मूंग तो अच्छी तरह से हो गए हैं। अब हमें मूंग में से सारा पानी निकाल लेना है, और उसमें हमें खाली हींग और थोड़ा घी डाल के मूंग को एक
5 सेकंड 10 सेकंड के लिए पका लेना है बस। तो चलो मैं मूंग में से सारा पानी निकाल लेती हूँ। हाँ, तो हमारे आपने देखा हमारे मूंग तो हो गए, लेकिन हमें इसमें डालनी है थोड़ी हींग और 1 चम्मच भर घी। तो हमें 1/4 चम्मच भर हींग डाली है और हमें आधा चम्मच डालना है घी। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट गैस पे रख के बंद कर देते हैं गैस। तो हमारा मूंग भी रेडी है। तो हमने गैस पे मूंग रख दिए, 2 मिनट में हमारा मूंग रेडी हो जाएंगे। बाद में आपको बताती, जो हमने ये इसका पानी मूंग का निकाल के रखा है, बाजू में हमने मूंग रखे हैं यहाँ, और मूंग का सारा पानी निकाल के हमें इसका बनाना है ओसामन। तो ये मूंग का पानी निकाल दिया है, उसमें हम दूसरा पानी ऐड करेंगे। तो हम करीबन 2 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। ये हमारा ओसामन का पानी रेडी हो गया है। अब हमें इसमें सारे मसाले डालने हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। उसके लिए हमें चाहिए ये गुड़। तो करीबन मैं इतना गुड़ डालती हूँ। और ये हमने लिया है 4-5 कोकम, तो ये कोकम भी मैं डाल देती हूँ। इसमें हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार। पहले हमने मूंग में नमक डाला था, उसके लिए पानी के बाद का ही थोड़ा नमक हमें डालना है। और इसमें हमें डालनी है हींग, तो मैं 1/4 चम्मच हींग डाल देती हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं ओसामन को वापस गैस पे उबालने को रखती हूँ। फिर उसको तड़का देने का है, तो बाद में हम तड़का देंगे। ओसामन में गैस पे रखते हैं, गैस चालू कर देती हूँ। और हमें इसमें डालनी है मूली, तो ये मूली भी मैं डाल देती हूँ। अभी हमारा ओसामन उबलेगा, तब मैं उसमें तड़का दूंगी और दही डालूंगी और 1 चम्मच भर शक्कर डालूंगी। हाँ, तो हमारा पानी उबल गया है। हमें इससे ज्यादा पानी नहीं उबालना है, तो उसके लिए मैं गैस को अभी बंद कर देती हूँ। बाजू में मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, तो अभी मैंने तड़का दानी गैस पे रख दी है, तो मैं गैस चालू करके तड़का देने का तैयारी करती हूँ। उसमें हम डालेंगे तेल। हाँ, तड़के के लिए हमने लिए है 4 लौंग लिया है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, हमें चाहिए राई, जीरा और हींग, कड़ी पत्ता और मिर्ची। हमारा तड़के का भी सब सामान तैयार है हमारे पास। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। हाँ, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच भर जीरा। ये हमने लौंग और दालचीनी लिए, वो डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता। इसमें डालेंगे हम जो हरी कटा हुआ हरा मिर्ची है, वो डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम हींग। हमारा तड़का रेडी हो गया है। अभी मैं इसको डालूंगी ओसामन में। ओसामन में हमने तड़का डाल दिया है। अब हमें इसमें डालना है दही। तो इसमें मैं दही डाल दूंगी 3 चम्मच। तो ये मैंने 3 चम्मच दही डाल दिया है। और हमारा ओसामन भी अभी रेडी हो गया है। तो चलो मैं थाली में सजा के आपको खाने बुलाती हूँ। हमें धनिया भी थोड़ा डालने देना है। तैयार है हमारा मूंग भात और ओसामन। आ जाइए खाने। हाँ, तो चलो हमारी थाली भी रेडी है, तो मैं आपको सजा के दिखा देती हूँ। हमने ये लिया है मूंग। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। हमने ये लिए है चावल। और हमने यहाँ से
कोशामन ले लूंगी। हाँ तो चलो तैयार है हमारा खाना, मूंग चावल और ओशामन। हाँ जरा मैं पहला मौसमन थोड़ा चख लेती हूँ कि हमें कैसा लगा। सुपर। तो आइए खाइए खिलाइए और बनाइए। हाँ अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।